तो पैट्रिक पैटरसन वेस्ट इंडीज़ का एक भयावह तेज़ गेंदबाज जो कि 1980 के एंड में लेट 80s और अर्ली 90s में दुनिया भर के बैट्समैन के लिए एक खौफ का पर्याय था। इतनी तेज़ गेंदबाज लोग कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट फियरसम बॉलर्स दैट वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। खुद जेफ डूजॉन जो कि वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर थे, जिन्होंने 1980 के वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर के सामने विकेट कीपिंग की थी, मार्शल, होल्डिंग, गार्नर, वो कहते हैं कि जो दुनिया में आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे तेज़ गेंदबाज के सामने जो विकेट कीपिंग की है वो है पैट्रिक पैटरसन। कहते हैं कि पैट्रिक पैटरसन जब बॉलिंग करते थे तो इनके बाएं पैर का कि जूते की सोल बैट्समैन को दिखाई देती थी, इनका जंप ऐसा होता था। इन्होंने जो 1986 में है ये क्रिकेट खेलने आए, जमैका में इनका जन्म हुआ था, और 1986 में ये जब माइकल होल्डिंग एक टेस्ट के लिए इंजर्ड होकर बाहर हो गया, अनफिट थे, तब इन्हें चांस मिला और उस टेस्ट मैच में इन्होंने 7 विकेट लिए थे। इनकी स्पीड को देखते हुए उसी समय छपने लगा था कि दिस इज़ द फास्टेस्ट वन कैन सी थ्रू ह्यूमन आई, यानी कि इतना तेज़ गेंदबाज आज तक शायद इंसान की आंखों ने नहीं देखा था। कहते हैं कि जेफ थॉम्सन से भी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहे थे, हालांकि उस समय की स्पीड गन्स एक्यूरेसी मेजरमेंट वाली ऐसी नहीं होती थी आजकल के समय की एग्जैक्ट जो है स्पीड रिकॉर्ड कर की जा सके। लेकिन फिर अचानक ये गायब कहाँ हो गया। पैट्रिक पैटरसन का ये इंटरव्यू देखिए आप। ये जो है इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट ने लिया था, एक ऐसा तेज़ गेंदबाज जो कि एक ये जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जंप है, जूते की सोल बैट्समैन को नज़र आ रही है, यहाँ से जब हाथ तेज़ी से नीचे जाएगा तो क्या स्पीड जनरेट होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 5-6 साल खेलने के बाद मिस्टीरियस ढंग से, रहस्यमय ढंग से पैट्रिक पैटरसन गायब हो जाते हैं। 1993 तक आते आते जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम में इनका सिलेक्शन होना कम हो गया था एम्ब्रोज के आने के बाद। कर्टली एम्ब्रोज ने वॉल्श का साथ देना शुरू कर दिया और इयान बिशप के आने के बाद इन्हें जगह कम मिलने लगी। उसके बाद 1993-94 के बाद इनके बारे में कम जाना जाने लगा। कहाँ है, क्या कर रहा है पैट्रिक पैटरसन, इस बारे में जिससे भी पूछो एक ही जवाब मिलता था, पता नहीं। पैट्रिक पैटरसन क्या कर रहा है, कुछ रिटायरमेंट कहाँ है, पता नहीं। रिटायरमेंट उन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर भी नहीं किया था। तो इस हिसाब से धीरे धीरे पैट्रिक पैटरसन एक पहेली बनते चले गए। अगले 20-25 साल तक इनका कुछ पता नहीं चला। एक से एक अफवाहें उड़ती रही कि कोई कहता था कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, ही वॉज बॉर्न इन स्लम्स एंड ही वॉज लॉस्ट इन स्लम, यानी ये झुग्गी झोपड़ी से निकले थे और वापस झुग्गी झोपड़ियों में ही खो गए। कोई कहता था कि ये अमेरिका चले गए और अमेरिका में जहाँ जो ब्लैक अमेरिकन की बस्तियाँ होती हैं उसमें ही जाके कहीं खो गए, नशे के आदी हो गए। कोई कहता था कि ये मेंटल अजाइलम में है। फिर ये होते होते लास्ट में एक इंडियन जर्नलिस्ट भरत सुंदरसन, इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम पैट्रिक पैटरसन के बारे में पता लगाएंगे, और 5-6 साल के कड़ी मेहनत के बाद ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो ये पैट्रिक पैटरसन जमाइका में ही मिले, वही जमाइका जहाँ के रहने वाले थे, हालांकि अपने परिवार से सबसे अलग होकर रहते थे। तब जो इंटरव्यू आपने देखा था थोड़ा सा उसमें बात करके ऐसा लगा कि मानो पैट्रिक पैटरसन शरीर से अब काफ़ी कमज़ोर हो गया, बीमार से दिखे, लेकिन इनके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून और शांति थी। समुद्र किनारे बैठ के बियर पी रहे थे जब 4 मिनट का इंटरव्यू इन्होंने भरत सुंदरसन को दिया। भरत सुंदरसन ने जब पूछा कि आपको कुछ याद है, कुछ मैचेस के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उस मैच में ऐसा हुआ था, उस मैच में ऐसा हुआ था, तो पैटरसन ने जवाब दिया कि मुझे कुछ खास याद नहीं है, 20-25 साल से मैं उस दुनिया से बाहर हूँ। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने जिक्र जरूर किया था कि क्रिकेट से अलग होने के बाद पैसे की बहुत तंगी उन्हें हो गई थी, जिस कारण जो है उन्हें अपने बीमारी का जो शरीर, क्योंकि थोड़ा नशे के आदी थे तो उससे जो हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए इलाज का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। कुछ हद तक विनोद कांबली वाली कहानी थी इनकी कि इनडिसिप्लिन लाइफ होने के कारण ये फाइनेंशियल ट्रबल में आ गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। फिर बीच बीच में कुछ मैचेस के बारे में इन्हें याद भी था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो गया था। कहते हैं कि हाँ मुझे याद है इस मैच में ऐसा था, उस मैच में वैसा था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे याद है इंडिया के कृष्णमचारी श्रीकांत और वेस्ट इंडीज़ के डेविड बून, ये दोनों मुझे सबसे ख़तरनाक बैट्समैन लगते थे जब मैं खेलता था, इन्हें आउट करना मुझे सबसे मुश्किल लगा। तो ऐसा तो एकदम मेंटल बैलेंस उनका कहीं नहीं गया था, जो एक अफवाह उड़ी थी कि वो मेंटल अजाइलम में है।
इस बारे में पैटरसन ने एक कहानी सुनाई कि मैं सुनता था, अखबार में देखता था कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं दुनिया के सामने आना नहीं चाहता था। मैंने देखा है कई मेरे जानने पहचानने वाले लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैट्रिक पैटरसन मेंटल अजाइलम में जो है चला गया है, मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और मेंटल हॉस्पिटल में है। तो मुझे देख के ये सुन के जान के बड़ा दुख हुआ कि ये सब मेरे जानने पहचानने वाले दोस्त हैं जो कि ऐसी गलत बातें उड़ा रहे हैं। शायद ये लोग मुझे वहीं देखना चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि मैं पागल हो जाऊँ। फिर पैटरसन कहते हैं कि मैं चाहता तो सामने आके लोगों को जवाब दे सकता था। मैं वहीं जमैका में था और अफवाह लोग फैलाते थे कि पता नहीं क्या है, कोई कहता था जिंदा है कि नहीं मालूम नहीं, पागल है, मेंटल हॉस्पिटल चला गया। लेकिन ये ये कहते हैं कि लोगों के सामने आके अपनी सफाई देने से ज़्यादा और लोगों का जवाब देने से ज़्यादा मुझे और ज़रूरी काम थे, जो कि मेरी ज़िंदगी की दाल रोटी की जो लड़ाई थी, जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, ना कि लोगों के सामने जाके अपनी सफाई देना कि जी मैं यहाँ हूँ, तुम गलत कह रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी। तो ये वेस्ट इंडीज़ चूँकि एक गरीब कंट्री है, जमैका और ये हाइती, ट्रिनिदाद, इस तरह के आइलैंड्स को मिला के वेस्ट इंडीज़ बनता है, तो वहाँ की इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, गरीबी बहुत है। और उसी गरीबी से एक शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स पैदा होते हैं, जो कि उस समय भी थे 80 और 90 के दशक में वेस्ट इंडीज़ की बादशाहत क्रिकेट की दुनिया पे अनचैलेंज थी 10-15 साल तक। क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल, न जाने कितने ऐसे नाम हैं क्योंकि उसी गरीबी से निकले थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि स्पोर्ट्स से बाहर जाने के बाद वेस्ट इंडीज़ में कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है। और फिर उसके बाद पैट्रिक पैटरसन की जो हेल्थ वगैरह है, अब आप जानना चाहेंगे अभी कैसा, तो उनके लिए भरत सुंदरसन जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, इनका बहुत बड़ा योगदान और एफर्ट है। इन्होंने क्राउड फंडिंग की है, कुछ संस्था वगैरह इन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है जो क्राउड फंडिंग करके, चैरिटी करके किसी तरह से धन इकट्ठा करती है और पैट्रिक पैटरसन को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। अगर हम इनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 28 टेस्ट खेले वेस्ट इंडीज़ के लिए और 93 विकेट्स लिए। इसमें 5 बार एक इनिंग में 5 विकेट लिए। उन्होंने मात्र 59 वनडे मैचेस में 90 विकेट लिए और वनडे में इनका स्ट्राइक रेट 33 बॉल्स का रहा है, यानी कि हर 33 पॉइंट कुछ बॉल पे एक विकेट। ये बेहद ख़तरनाक माना जाए क्योंकि 40 से नीचे अगर स्ट्राइक रेट हो तो वेरी डेंजरस बॉलर उसको मानते हैं। इनका तो 35 के भी नीचे है। तो ये तो एक कहानी, मतलब एक टैलेंट की, जो कि ट्रैजिक रूप से क्रिकेट छोड़ने के बाद चकाचौंध की दुनिया ऐसी होती है कि जब तक आप लाइमलाइट में हैं तब तक कुछ और है, लाइमलाइट से निकलने के बाद जो स्ट्रगल होता है सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, उसका एक क्लासिक एग्जांपल है पैट्रिक पैटरसन। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी ढंग की अनटोल्ड स्टोरीज़, गुमनाम ज़िंदगी में जो सेलिब्रिटी सितारे हमारे खो गए हैं, उनके बारे में कुछ कहानी लेकर आपके सामने आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर से एक बार अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले संस्करण में, बात करेंगे किसी और विषय पर।